प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत बन जाहि नंदनवन। कवि देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे आलस्य का त्याग कर देश के नवनिर्माण के कार्य में जुट जाएं। वे अपनी शक्ति को पहचानें और कठोर परिश्रम कर जनता के दुख दर्दों को दूर करें। वे अपने ज्ञान और परिश्रम के बल पर भारत को नंदन वन जैसा सुंदर बना सकते हैं। आइए कविता को समझते हैं। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर, झन भूला अपन पुरुषार्थ बल, खंडहर मरच अब रंग महल। कवि कहते हैं कि हे नवीन भारत के नौजवानों, तुम भीम और भगीरथ के समान अत्यंत वीर हो। तुम अपने पुरुषार्थ को मत भूलो और खंडहर के समान जर्जर हो चुके इस देश को रंग महल जैसा सुंदर बना दो। तात्पर्य यह है कि शोषित पीड़ित इस देश को अपने पौरुष बल से खुशहाल बना दो। अगली 4 पंक्ति देखते हैं। ये राज तोरे सरकार तोड़, ये दिल्ली के दरबार तोड़, हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश। कवि कहते हैं कि देश अब स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में अब तुम्हारी ही सरकार है। दिल्ली की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है। तुम ही स्वतंत्र भारत के राजा हो। अतः अब जल्दी ही जन जन के कष्टों को दूर करो। तात्पर्य यह है कि देश की जनता ने शासन की बागडोर नौजवानों को सौंपी है, इसलिए वे उनके कष्टों को दूर कर देश में खुशहाली लाएं। अगली 4 पंक्ति फिर देखते हैं। मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर, जब तोर पसीना पा जाही, ये परुष भूमि हरिया जाही। कवि कहते हैं कि यह देश तुम्हारे श्रमदान की बाट जोह रहा है। इस देश को तुमसे बड़ी अपेक्षा है। तुम इसे अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दो। तुम्हारे पसीने से सिंचित होकर यह धरती हरी भरी हो जाएगी। फसलें लहलहा उठेंगी, जिससे देश में संपन्नता आ जाएगी। पाही जब तोर बटोरे धन, भारत बन जाहि नंदन वन। पाही जब तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन्ही जगमा महान। तजदे आलस कर श्रम कठोर, पिछवा जाबे अब झन अगोर। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर संचित धन को पाकर भारत नंदन वन बन जाएगा। देश में संपन्नता और खुशहाली आ जाएगी। तुम्हारे ज्ञान को पाकर यह देश सारे जगत में महान बन जाएगा। इसलिए आलस्य को त्याग कर कठोर परिश्रम करो
अब तुम किसी की प्रतीक्षा मत करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा और पीछे रह जाएगा। इसलिए आलस्य का त्याग करो और देश के नवनिर्माण के कार्य में अभी से लग जाओ, अभी से जुड़ जाओ और अपनी शक्ति को पहचानो। कठोर परिश्रम करो, जनता के दुख दर्द को समझो और उसे दूर करो।